हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था जहां गुरु विश्वामित्र रहते थे। उनका नाम उनके ज्ञान और संयम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गुरु का जीवन सादगी और अनुशासन का प्रतीक था। उनके चेहरे की शांति और तेज हर किसी को आकर्षित करता था। आश्रम में कई शिष्य उनके मार्गदर्शन में जीवन के रहस्य सीखते थे, लेकिन उनमें अर्जुन सबसे उत्साही और जिज्ञासु था। अर्जुन एक युवा था जिसके मन में ज्ञान की प्यास थी, लेकिन वो अधीर और उतावला था। वो हर चीज जल्दी चाहता था, चाहे वो ज्ञान हो, कौशल हो या सफलता। वो अक्सर गुरु से पूछता, गुरुदेव, मैं जीवन में सफलता कैसे पाऊं? मेरे पास समय कम है। गुरु मुस्कुराते और कहते, अर्जुन, संयम ही सफलता का रहस्य है। जो धैर्य रखता है वही जीतता है। एक दिन गुरु ने अर्जुन को एक कार्य सौंपा। आश्रम के पास एक विशाल पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था। गुरु ने कहा, अर्जुन, इस पत्थर को हर दिन सुबह शाम पानी से धोना है और 1 घंटे तक उस पर बैठकर ध्यान करना है। यह कार्य तुम्हें 4 महीने तक करना होगा। अर्जुन को यह कार्य बेकार लगा। उसने सोचा, पत्थर धोने से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो कुछ बड़ा सीखना चाहता हूं। फिर भी गुरु के प्रति श्रद्धा के कारण उसने कार्य शुरू किया। पहले कुछ दिन अर्जुन ने उत्साह से पत्थर धोया और ध्यान किया, लेकिन जल्द ही उसे यह कार्य उबाऊ लगने लगा। एक दिन उसने गुरु से शिकायत की, गुरुदेव, यह पत्थर धोने से मुझे क्या लाभ? मैं तो युद्ध कौशल या वेदों का ज्ञान सीखना चाहता हूं। गुरु ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह कार्य तुम्हें संयम सिखा रहा है। अगर तुम इस छोटे कार्य में धैर्य नहीं रख सकते तो बड़े लक्ष्य कैसे पाओगे? अर्जुन चुप रहा, लेकिन मन ही मन उसे बात समझ नहीं आई। फिर भी उसने कार्य जारी रखा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहले जहां वह ध्यान में बेचैन हो जाता था, अब वो कुछ देर शांति महसूस करता। पत्थर धोना जो पहले बोझ लगता था, अब आदत बन गया। वो हर दिन उसे लगन से धोता, जैसे कोई कारीगर अपनी कृति को तराशता है। 4 महीने बाद गुरु अर्जुन के पास आए। उन्होंने देखा कि पत्थर अब चमक रहा था। उसकी सतह इतनी चिकनी थी कि उसमें आसपास का प्रतिबिंब दिखता था। गुरु ने कहा, अर्जुन, आज इस पत्थर को आखिरी बार धो और मेरे पास आओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। गुरु ने पूछा, इन 4 महीनों में तुमने क्या सीखा? अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने धैर्य और अनुशासन सीखा। पहले मैं जल्दबाजी करता था, लेकिन अब मैंने जाना कि हर कार्य का समय होता है। गुरु मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए, जहां एक विशाल चट्टान थी। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, ये चट्टान नदी की धारा से तराशी गई है। ये एक दिन में नहीं हुआ। नदी ने वर्षों तक धीरे धीरे इसे सुंदर बनाया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। संयम से तुम उसे शक्तिशाली बना सकते हो। अर्जुन को गुरु की बात समझ आई। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या संयम ही हर सफलता का आधार है? गुरु बोले, हाँ अर्जुन, संयम के बिना ज्ञान अधूरा है, कौशल अस्थिर है और सफलता क्षणिक है। इसके बाद गुरु ने अर्जुन को एक नई चुनौती दी। उन्होंने उसे एक धनुष और कुछ तीर दिए और कहा, अब तुम तीर अंदाजी सीखोगे, लेकिन हर दिन केवल एक तीर चलाओ और वो लक्ष्य के केंद्र में लगना चाहिए। अगर चूक गए तो अगले दिन फिर कोशिश करना। अर्जुन उत्साहित था क्योंकि वो तीर अंदाजी में निपुण होना चाहता था। पहले दिन उसका तीर लक्ष्य से चूक गया। वो निराश हुआ, लेकिन गुरु ने कहा, संयम अर्जुन, एक तीर एक दिन। कई दिन बीत गए और अर्जुन का तीर केंद्र के करीब तो पहुंच रहा था, लेकिन सटीक नहीं था। वो हताश होने लगा। एक दिन उसने कहा, गुरुदेव, शायद मैं तीर अंदाज नहीं बन सकता। गुरु ने उसे पास बुलाया और कहा, अर्जुन, तीर अंदाजी मन को नियंत्रित करने की कला है। जब तुम तीर चलाते हो तो तुम्हारा मन शांत, सांसें स्थिर और ध्यान केवल लक्ष्य पर होना चाहिए। यह सब संयम से आता है। अर्जुन ने गुरु की बात को गंभीरता से लिया। उसने अभ्यास में और मेहनत की। हर दिन वो तीर चलाने से पहले मन को शांत करता, सांसों को नियंत्रित करता और लक्ष्य पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका तीर केंद्र के करीब पहुंचने लगा। एक दिन आखिरकार तीर ठीक केंद्र में लगा। अर्जुन खुशी से झूम उठा। वो गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने कर दिखाया। गुरु ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत और संयम की जीत है। तुमने न केवल तीर अंदाजी सीखी, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना भी सीखा।
अब तुम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हो। इसके बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। वो हर कार्य को धैर्य और अनुशासन से करता था। चाहे वो वेदों का अध्ययन हो या जीवन की चुनौतियां, वो संयम को साथ रखता था। समय के साथ अर्जुन एक महान तीरंदाज और प्रेरणादायक व्यक्ति बना। गुरु विश्वामित्र की शिक्षाएं और अर्जुन की मेहनत ने साबित किया कि संयम ही सफलता का रहस्य है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी हमें भटका सकती है, लेकिन धैर्य और अनुशासन हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जैसे नदी चट्टान को तराशती है, वैसे ही संयम हमारे जीवन को सुंदर बनाता है।